हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था राजस्थानी शैली, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है। तो अब आज का है सेकंड पार्ट आता है मेवाड़ शैली। तो आज हम लोग एक तरीके से पढ़ते हैं राजस्थानी का जो पहला पार्ट है मेवाड़ शैली, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेवाड़ शैली की नींव बापा रावल ने 2728 में रखी थी। कहीं कहीं जगह पे बप्पा भी लिखा मिलता है, बापा भी लिखा मिल सकता है। तो मेवाड़ शैली की नींव थी वो बापा रावल ने 2728 ईस्वी में रखी थी। मेवाड़ शैली की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ शैली की ही उपशैली है उदयपुर, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए प्रसिद्ध थे। सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए प्रसिद्ध थे। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत क्या है? तो मेवाड़ हो जाएगा। चित्रकला का जो प्रथम जो दर्शन जो मिलते हैं, या कह सकते हैं जो शुरुआत हो सकती है, तो वो मेवाड़ शैली हो जाएगी। मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में नेक्स्ट देखते हैं आगे। चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़ में है। मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में सर्वक प्रतिक्रमण सूत चूर्णी का नाम आता है। तो आप लोग बस इतने से याद कर लेना, सूत चूर्णी जो क्या है प्रारंभिक नमूनों में आता है। किसमें? मेवाड़ चित्रकला में। यह 1260 ईस्वी में उदयपुर के आहड़ स्थान पर ही गुहिल तेज सिंह के साथ चित्रित हुई थी। तो ये पूछा जाए कि किसके साथ ये चित्रित हुई थी, तो उदयपुर का जो स्थान है आहड़, वहाँ स्थान पर हुई थी। गुहिल तेज सिंह के समय में चित्रित हुई थी। मेवाड़ चित्रकला का दूसरा सचित ग्रंथ हो जाएगा कल्पसूत्र, जो कि सन हो जाएगा 1418 ईस्वी का है, जो सोमेश्वर ग्राम गोड़वाड़ में चित्रित किया गया था। गोड़वाड़ में चित्रित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपासनाचार्यम में मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं? सुपासनाचार्यम में मिलते हैं। इसका रचना काल जो सन है वो हो जाएगा 1423 ईस्वी, यानी कि 1423 ईस्वी हो जाएगा। 1423 ईस्वी हो जाएगा। चित्रकला का विकास महाराणा कुंभा के समय आरंभ हुआ। अगर पूछा जाए कि चित्रकला का जो विकास है किसके समय में आरंभ हुआ, तो महाराणा कुंभा के समय आरंभ हुआ। इसी वजह से महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। तो आप लोगों को मेवाड़ शैली में महाराणा कुंभा को याद रखना है। जो चित्रकला का विकास हुआ वो इनके समय में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लेना दोनों पॉइंट, एक 1 नंबर ये और ये 2nd नंबर पे। मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए तो महाराणा कुंभा हो जाएगा, जो कि एक कवि थे, संगीतज्ञ और कला संरक्षक भी थे। ये स्वयं में कवि थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कौन हो जाएगा? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम को कहा जाता है। इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट साथ में लिखे हुए हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि मेवाड़ इतिहास का अगर पूछा जाए स्वर्णकाल तो महाराणा कुंभा लगाना है। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो महाराणा जगत सिंह प्रथम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर है और मेवाड़ शैली का उत्कृष्ट कृति है। तो अगर रागमाला पूछा जाए तो मेवाड़ शैली की सबसे उत्कृष्ट कृति हो जाएगी। और कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं भागवत पुराण, जो कि 1648 ईस्वी 1648 ईस्वी जो शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? तो शहाबुद्दीन कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1649 ईस्वी की रामायण की एक सचित प्रति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में और दूसरी प्रति सरस्वती मंडार उदयपुर में सुरक्षित है। तो इसकी
पूछा जाए रामायण की एक सचित्र प्रति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में और दूसरी कहाँ है, सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित है। मेवाड़ शैली में गीत गोविंद 1629 ईस्वी, सूरसागर, रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई, हितोपदेश संबंधित चित्र, नायक नायिका भेद, उदयपुर, महाराणाओं के व्यक्ति चित्र आदि को चित्रित किया गया है। इसमें बस यही बताया गया है कि मेवाड़ शैली में ये गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई या फिर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र आदि को चित्रित किया गया है। किसमें, मेवाड़ शैली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेवाड़ शैली में गिरि गोवर्धन नामक चित्रकला भवन काशी में संग्रहित है। तो मेवाड़ शैली का जो ये प्रसिद्ध चित्र है गिरि गोवर्धन, तो कहाँ संग्रहित है, कला भवन काशी में ये संग्रहित है। मेवाड़ शैली में बड़े पन्नों पर चित्र बनने की परंपरा महाराणा हमीर सिंह के समय शुरू हुई। तो अगर ये पूछा जाए कि मेवाड़ शैली में जो बड़े पन्नों पर चित्र बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो महाराणा हमीर सिंह आप लोगों को टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1648 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में राणा कुंभा ने कराया था। तो क्या हो जाएगा, विश्वविख्यात जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण 1648 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में महाराणा कुंभा ने कराया था। तो आप लोगों को बता दें, जो ये 1648 डेट लिखा हुआ है तो कहीं कहीं पे ये 1440 से 1448 के मध्य भी मिलता है और कहीं कहीं पे 1648 भी लिखा हुआ मिलता है कि इसका निर्माण इतने मतलब ईस्वी में कराया गया है। तो मैंने बहुत सारी बुक में देखा है तो ज़्यादातर इसका जो समय निकल के आया है वो यही आया है, 1440 से 1448 के मध्य ही आया है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और इसको किसने बनवाया था, तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कहाँ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बनवाया था अपनी विजय पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। ये इसकी जो लंबाई है 122 फीट है और चौड़ाई इसकी 30 फीट हो जाएगी और ये 9 मंजिला इमारत बना हुआ है, 9 मंजिल में ये बना हुआ है। ये मूर्तियों से बनाया गया है, इसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं, विष्णु ध्वज, इसको विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। इसके यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हैं ये 157 यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आज ही डाला है मैंने शॉर्ट वीडियो, जो मैंने विजय स्तंभ के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी है। तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी के ऊपर, विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 37.19 मीटर हो जाएगी। फिट में पूछा जाए तो 122 × 30 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अगर वास्तुकार पूछे जाएं, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है, तो जैता हो जाएंगे और इनके पुत्र हैं पूजा और पोमा, वो भी वास्तुकार में नाम इनका अंकित मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेवाड़ शैली में महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ है। तो अगर ये पूछा जाए कि मेवाड़ शैली में भित्ति चित्रों का निर्माण किसके समय हुआ, तो आप लोगों को महाराणा भीम सिंह याद रखना है। आप भीम से भित्ति चित्र याद रख सकते हैं, भीम सिंह से भित्ति चित्र याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आहड़, जो कि राजस्थान में है, 1592 ईस्वी में चित्रित ढोला मारू ग्रंथ, जो एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ढोला मारू जो ग्रंथ है, चित्रित है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
और अगर इसका ये पूछा जाए कि पहला चित्र कहाँ बना है, तो आप लोगों को मेवाड़ याद रखना है, मेवाड़। और ज़्यादातर अगर चित्र पूछा जाए, मतलब कि ज़्यादा चित्र कहाँ बने, तो वो जोधपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेवाड़ शैली को गुज्जर शैली नाम किसने दिया, तो P.N. चोयल। P.N. चोयल ने गुज्जर शैली नाम दिया, किसको, मेवाड़ शैली को। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार याद, मतलब कि आप लोगों को बता देते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन हो जाएंगे, निसारुद्दीन हो जाएंगे, मनोहर हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे नाना राम। चलिए एक बार आप लोग इसको भी देख सकते हैं, इसको वैसे मैंने ऊपर बता भी दिया है, लेकिन एक बार साथ में याद रखेंगे तो डेट वाइज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो 1628 में जो रागमाला है वो किसने चित्रित की, शहाबुद्दीन ने की। और 1630 में हो जाएगा, 1630 में गीत गोविंद, जो कि शहाबुद्दीन ने किया है। 1630 का रसिक प्रिया हो जाएगा शहाबुद्दीन। 1650 हो जाएगा 1650 रामायण जो हो जाएगा वो मनोहर हो जाएंगे। और 1648 हो जाएगा भागवत पुराण, जो किसने चित्रित किया है, शहाबुद्दीन ने चित्रित किया है। तो ये सब मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसके प्रमुख प्रसिद्ध चित्र हैं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए बहुत जरूरी चित्र है। भीम सिंह का जुलूस, ये भी महत्वपूर्ण है। वसंत रागनी, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए श्री राग की रागनी, ये सारे बहुत ही जरूरी चित्र हैं। मेवाड़ शैली की विशेषताएं जान लेते हैं कि मेवाड़ शैली की क्या क्या विशेषताएं। अभी तक मेवाड़ शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अब इसकी विशेषताएं एग्जाम में पूछ लेता है कि मेवाड़ शैली की क्या क्या विशेषताएं, कैसे चित्र बने हुए हैं और किस तरीके के इनकी पोशाक है, वस्त्र हैं, किस तरीके के, मतलब कि इसमें राग रागनियों का अंकन किया गया है, किस तरीके के कलर रंग किए गए हैं, तो वो इसमें हम लोग जान लेते हैं। तो लाल, हरे व पीले रंग की अधिकता इसमें दिखाई गई है। पृथ्वी को ज़्यादातर इसी रंग से दर्शाया गया है, जो इसकी पृष्ठभूमि जो पृथ्वी है उसको लाल, हरे व पीले रंग से दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री आकृति छोटी बनी है, छोटी नाटी बोल सकते हैं। मीनाकृति आंखें, मतलब कि मछली नुमा जो आंखें होती हैं उस तरीके से बताया है। लहंगा कमर तक है, चोली लटकती हुई है। झूलते केस हैं, जो केस कभी कानों के ऊपर बेड़ी से बंधे हुए चित्रित दिखाई गए हैं। कंगन है, बाजूबंद है, पायल पहने हुए हैं। ये सब मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। अभी हम चित्र भी दिखाएंगे जिससे कि आप लोगों को याद हो जाएगा बहुत अच्छे से कि इसकी कैसी विशेषताएं हैं। मेवाड़ शैली में हाशिए हैं वो लाल रंग से बनाए गए हैं, चटकीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछे जाए कि लाल रंग का हाशिया किस में बनाया गया है, तो मेवाड़ शैली में बनाया गया है। चित्रकार द्वारा अंकित जीवन, ग्राम जीवन, दरबार, जुलूस, विवाह, उत्सव, संगीत, नृत्य, युद्ध, राग रागनी, रामायण एवं कृष्ण लीलाएं प्रमुख विषय रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये सब मेवाड़ शैली के ये प्रमुख विषय हैं जो चित्रकार ने, कलाकारों ने इनको दर्शाया है। ये देख लीजिए, जैसे कि उत्सव का चित्र है, ये हो जाएगा, ये उत्सव का चित्र है। ये देख, इसमें जो भवन बने हैं वो सफ़ेद रंग से बने हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो इसके भवन है वो सफ़ेद रंग से बने हुए हैं। और इसमें जो ये पेड़, ये जो पत्तियां वगैरह दिखाया गया, ये गुच्छों के रूप में दिखाया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना। और ये जो चित्र बने हुए हैं ये सारे चटकीले रंग से बनाए गए हैं। एक ये देख लीजिए, ये यहाँ की स्त्रियां हैं मेवाड़ शैली की, जो छोटी और नाटी बनाई गई हैं, हाइट में छोटी और नाटी हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें क्या कहते हैं, जो रात का दृश्य बनाया है इसमें जो छोटी छोटी बूंदें दिखाई गई ये तारों के रूप में दिखाया गया है। और ये जो गुच्छों की बात कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे में गुच्छों की तरह इसमें दर्शाया गया है, किसमें, मेवाड़ शैली में। और इसका जो प्रमुख पक्षी हो जाएगा वो मोर है और हंस है, पशु पक्षी में। ये आकृति देख लीजिए, ये नाटी है, छोटी और नाटी, ये मेवाड़ शैली का चित्र है। ये ढोला मारू चित्र हो जाएगा, जो कि एक ऊंट पर राजा रानी को दिखाया गया है, मेवाड़ शैली का ये चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। ये चित्र है राग रागनियों का अंकन, जो मेवाड़ शैली में दर्शाया गया उसका चित्र। इसकी जो हाशिए हैं वो लाल रंग से बनाए गए हैं।
ये हाशिए लाल रंग से बनाए गए भवन को सफ़ेद रंग से बनाया गया है व इसमें मयूर या मोर का अंकन भी किया गया है। ये राग रागनियों का चित्रण है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, इसमें जो ये बूंद बूंद से दिख रही हैं, ये रात में दर्शाया गया चित्र है। इसको तारों के रूप में कलाकारों ने दर्शाया है। इसकी जो हाशिए हैं ये देख लीजिए, ये लाल कलर से बनाए गए हैं। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि मेवाड़ शैली के जो हाशिए हैं वो लाल रंग से बनाए गए हैं। एक ये चित्र है राग रागनियों का, एक ये भी चित्र है। इसमें भी जो ये तारे की तरह ये बूंद बूंद दिखाया गया है, ये देख लीजिए। इसकी स्त्रियां देख लीजिए, ये नाटी और छोटी कद की हैं। ये एक राग रागनियों का चित्रण है। और इसकी जो ये जो है, जो बिजली जो दिखाई गई, कड़कती हुई जो बिजली दिखाई गई है, वो सुनहरे रंग से दिखाई गई है। बाद बाकी ये इसका जो रात का दृश्य ये गहरा नीले रंग से दर्शाया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिए। और इसमें जैसे मैंने बताया है, मोर का अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है मेवाड़ शैली में। ये है चित्रण चौर पंचास्का का, बिल्लड़ चंपावती, ये हो जाएगा चित्र। इसमें भी देख लीजिए बूंद बूंद जो ये है, ये तारों के रूप में दर्शाया गया है। कहीं कहीं में तारे के साथ में चंद्रमा को भी दर्शाया गया है। इसकी जो पृष्ठभूमि जो बताया गया है हरे रंग से जो किया गया है, हरे लाल व पीले रंग भी इसमें दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, इसमें भी इसकी जो धरातल है ये हरा रंग है। चलिए आगे देखते हैं। ये रामायण का एक दृश्य है, रामायण का ये चित्रित है। इसमें भी देख लीजिए हरे रंग की पृष्ठभूमि है और हाशिया है पीले और लाल रंग इसमें दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भवन को सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर चित्र में बताया था कि भवन को सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। रात्रि दृश्य में गहरा नीला धुएं रंग की पृष्ठभूमि में सफ़ेद बिंदियों का लगाकर चित्रकारों ने तारों से पूर्ण रात्रि का दृश्य चित्रित किया है। तारों के साथ चंद्रमा को भी दर्शाया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको सारे चित्र में दिखाया है कि किस तरीके से नीले रंग का प्रयोग किया है रात्रि में, और जो बूंद 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 सफ़ेद तरीके से लगाई हैं वो एक तारों से पूर्ण रात्रि का दृश्य उन लोगों ने चित्रित किया है, चित्रकारों ने। पशु पक्षियों में अभ्रंश शैली की कलाकारों ने नकल की है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है हंस व मयूर, मोर, जिसको चित्र में देख सकते हैं, मोर हंस बने हुए हैं। मेवाड़ शैली में बादलों को बिजली स्वर्ण रंग से बनाई गई है, जो जैसा कि मैंने अभी चित्र में है बताया था कि जो इसकी बिजली है, ये देख लीजिए। ये भी एक चित्र है, इसके हाशिए लाल रंग के हैं। जो चंद्रमा जो बताया है इसमें कि तारों के साथ में कहीं कहीं चंद्रमा को भी दर्शाया है, वो ये चित्र है। बूंदे बूंदे हैं, ये तारे हैं, ये चंद्रमा है। सफ़ेद कलर से भवन को दर्शाया गया है और ये राग रागनियों का ये चित्रण है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों की क्लास अब यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज मैंने मेवाड़ शैली के बारे में सारा कुछ बता दिया है। अब हम लोग कल पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम मेवाड़ शैली की जो उपशैलियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। और इसको राजस्थान शैली को भी 4 से 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट करा देंगे। लास्ट में इसके सारे क्वेश्चन ले लेंगे एक बार, जिससे कि पता रहेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।